में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हीं से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि होगा। 90 से 110 के मध्य है तो वो सामान्य बुद्धि होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। अगला देखिए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकासीय विधि। तो विकासीय विधि एक बच्चे के बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि है, विकासीय विधि। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावात्मक विधि। तो भावात्मक विधि शामिल नहीं है गार्डनर के 7 बुद्धि अधिमान में। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 125 होगी। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगी। मनोविज्ञान शिक्षा आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा है स्किनर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्किनर। तो 5 वर्ष की आयु में पहचानना प्रारंभ करता है। जो बालक है हिंदी के अक्षरों को 5 वर्ष की आयु में पहचानना प्रारंभ कर देता है। एलेकिया क्या है? एलेकिया ये पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पढ़ने की अक्षमता। 9वां प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। 11 से 15 वर्ष तक। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 280 दिन लग जाते हैं। ऑप्शन बी 280 दिन। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा पेस्टोलॉजी। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। 12वां प्रश्न है, बालक का विकास होता है तो सिर से पैरों की ओर होता है। पहले सिर का होता है फिर पैर का होता है, तो सिर से पैरों की ओर। विकास के संबंध में गलत कथन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास के संबंध में यह गलत कथन है, क्योंकि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए शैशवा अवस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। 15वां प्रश्न देखिए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो सिर का निर्माण होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था, सिर का निर्माण होता है सिर से पैर की ओर। तो पहले सिर का निर्माण होता है गर्भ में। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती है? तो 270 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 270। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो 3 माह की आयु में। तो 3 माह की आयु में बालक जो अपनी मम्मी को पहचान लेता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है तो 350 ग्राम होता है। इसके शिशु के मस्तिष्क का भार, मतलब जन्म के समय जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है तो ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। शैशवावस्था और किशोरावस्था ये कल्पना जगत में विचरण होता है।
बालक मुख्य मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है। तो 5 वर्ष की आयु में जो मुख्य रंग है उनको 5 वर्ष की आयु में पहचान लेता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शैशवा अवस्था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शैशवा अवस्था में। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश की ओर। प्रकाश जब भी चमकता है तो बालक उस ओर आकर्षित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो शांत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बालक की जो जिज्ञासा है उसे शांत किया जाना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा, इसका प्रभाव जो है नहीं पड़ता किशोरावस्था में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रपुष्टित करता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन ए हार्लॉक का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये हार्लॉक का कथन है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन सी स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समझ है। यह परिभाषा देने वाले हैं तो जीन पियाजे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जीन पियाजे।